दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूँ झारखंड जी के प्रैक्टिस सेट चैप्टर 2, जिसमें झारखंड आंदोलन के बारे में दिया गया है। तो चलिए पूरा इस वीडियो को देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में ये भी बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। पूरा चैप्टर मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, इसमें जितने भी चैप्टर हैं सारे कंप्लीट कराऊंगा। तो चलिए, ये आपका प्रभात पब्लिकेशन का झारखंड वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान बुक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, सदान झारखंड में कौन है? सदान झारखंड में कौन है, ये सवाल पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि सदान झारखंड में कौन है। चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। सदान जो झारखंड में है वो है गैर जनजातीय मूल निवासी। गैर जनजातीय मूल निवासी, ठीक है, ये झारखंड में सदान है, याद रखिएगा। ये क्या झारखंड में सदान है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है, प्रजाति दृष्टि से सदान है। प्रजाति दृष्टि से सदान कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है परीक्षा में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आर्य, द्रविड़ वंशी, आगणे तीनों, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है, सदानों की धार्मिक मान्यता के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? तो सदानों की धार्मिक मान्यता के अनुसार ये कथन सत्य है कि सदान सूर्य और मनसा के उपासक हैं और सदान कुल देवी देवता की पूजा नहीं करते, ये कथन असत्य है। सदान पुरोहितवाद और कर्मकांड से मुक्त है, ये भी कथन असत्य है। सत्य कथन है सदान सूर्य और मनसा के उपासक है। चलिए, सदान समाज है। तो देखिए सदान समाज कैसा समाज है? तो सदान समाज जो है वो हो जाएगा आपका पितृसत्तात्मक, यानी पितृसत्तात्मक ये समाज है ये। चलिए, चेर कहाँ के शासक थे? चेर कहाँ के शासक थे? तो देखिए चेर पलामू के शासक थे। कहाँ के शासक थे? पलामू के, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर सवाल, जमशेदपुर के टाटा आयरन एवं स्टील वर्क्स के मजदूरों ने हड़ताल की थी। कब हड़ताल की थी? तो 1918 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी पहली बार झारखंड कब आए थे? तो देखिए महात्मा गांधी पहली बार झारखंड आए थे आपका 4 जून 1917 में। चलिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 3 वर्ष के लिए कहाँ नज़रबंद कर दिया गया था? चलिए इसका आंसर है, देखते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 3 वर्ष के लिए कहाँ नज़रबंद कर दिया गया था? तो इसका आंसर इधर मिलेगा। आइए देखते हैं इसका आंसर। ऑप्शन है जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, रांची। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, रांची में। हजारीबाग जिला कमेटी कब स्थापित हुई? हजारीबाग जिला कमेटी 1920 में स्थापित हुई थी। झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन था? तो झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रमुख केंद्र रांची था। चलिए, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन अक्टूबर 1921 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हजारीबाग। झारखंड में हाट कर न देने का आंदोलन किसने चलाया था? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विष्णु माधुरी। चलिए, झारखंड में किन जिलों में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड के सभी जिलों में। जवाहर दिवस का आयोजन कब किया गया था? तो जवाहर दिवस का आयोजन किया गया था 16 नवंबर को। चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो ऑप्शन बी, धनबाद जेल में। चलिए अगला सवाल, महात्मा गांधी अंतिम बार रांची कब आए थे? महात्मा गांधी अंतिम बार रांची कब आए थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन कहाँ शुरू हुआ था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, रामगढ़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। चलिए, 14 अगस्त 1942 ईस्वी को
किस जिला स्कूल के विद्यार्थियों ने जुलूस निकालकर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रांची। 1913 ईस्वी में किसके नेतृत्व में मानगढ़ आदिवासी आंदोलन शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नायक, ऑप्शन बी, नायक गुरु। चलिए, हजारीबाग का जतिन बाघा किसे कहा जाने लगा था? हजारीबाग का जतिन बाघा किसे कहा जाने लगा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राम विनोद सिंह। चलिए, तिलका मांझी ने किसको अपने तीर का लक्ष्य बनाकर मार डाला था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैप्टन डेनियल, कैप्टन डेनियल को। एक मिनट, कैप्टन डेनियल नहीं होगा, क्लीवलैंड हो जाएगा, क्लीवलैंड हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लीवलैंड। तिलका मांझी ने क्लीवलैंड को तीर से मारकर लक्ष्य बनाया था, लक्ष्य बनाकर तीर से मार दिया था। चलिए कोई बात नहीं है, चमड़ी का मुंह है दोस्तों, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, इसके लिए सॉरी। अगला सवाल है, तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष गिरफ्तार किया गया? बहुत ही इजी सवाल है, तो इसका आंसर होगा 1785 ईस्वी, होगा 1785। चलिए अगला है, तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा फांसी कहाँ दी गई थी? तो तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी भागलपुर में। कहाँ दी गई थी? भागलपुर में। चलिए नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? कमेंट कीजिए अगर यदि जानते हैं तो। चलिए इसका राइट आंसर होगा 15 नवंबर 1875 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। JSSC, CGL, JPSC सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है, अंग्रेज सरकार ने बिरसा की गिरफ्तारी पर कितने रुपए का इनाम रखा? देखिए अंग्रेज सरकार ने बिरसा की गिरफ्तारी पर कितने रुपए का इनाम रखा? तो इसका राइट आंसर होगा 500 रुपए का। अंग्रेज सरकार ने बिरसा मुंडा की मौत का कारण क्या बताया था? अंग्रेज सरकार ने बिरसा मुंडा की मौत का कारण क्या बनाया? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हैजा। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी ऑप्शन बी, 9 जून 1900 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा ने मुंडा समाज में सुधारवादी आंदोलन चलाया और किसके प्रवर्तक बने? तो देखिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बिरसाइद। चलिए, झारखंड में सर्वप्रथम यूरोपियनों का आगमन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1749 ईस्वी को। बुद्धू भगत का संबंध किस विद्रोह से था? बुद्धू भगत का संबंध कोल विद्रोह से था। चलिए, बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने उन पर कितना इनाम रखा था? बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 1000 इनाम रखा था। बुद्धू भगत की मृत्यु कब हुई थी? बुद्धू भगत की मृत्यु 14 फरवरी 1832 को हुई थी। रानी सर्वेश्वरी को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, भागलपुर जेल में। सिद्धू कानू को फांसी की सजा कब दी गई थी? सिद्धू कानू को फांसी की सजा दी गई थी ऑप्शन ए, 26 जुलाई 1856 को। चांद भैरव की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? चांद भैरव की मृत्यु हुई थी बरहेत में। चलिए आगे देखते हैं। 30 जून 1855 को सिद्धू कानू ने कहाँ पर जनसभा को संबोधित किया था? तो ऑप्शन बी, भोगनाडीह में। फरवरी 1856 में सिद्धू तथा कानू को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊपरबंदा से। रांची के जगन्नाथ मंदिर की स्थापना किसने करवाई थी? तो रांची के जगन्नाथ मंदिर की स्थापना करवाई थी ठाकुर एनी शाह ने। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सतरंजी में। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, दुरंडा सैनिक विद्रोह। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव के सैन्य विद्रोह में इनके सहयोगी कौन थे?
तो ऑप्शन बी गणपत राय थे। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी कब दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 16 अप्रैल 1858 को। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रांची। शेख भिखारी का जन्म कब हुआ था? शेख भिखारी का जन्म हुआ था 1831 ईस्वी में। शेख भिखारी निम्न में से किसके दीवान थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी उमराव सिंह के। चलिए, शेख भिखारी को अंग्रेजों द्वारा कहाँ गिरफ्तार किया गया? तो ऑप्शन ए चुटुपाल घाटी में। शेख भिखारी को अंग्रेजों द्वारा फांसी कब दी गई थी? तो ऑप्शन सी 8 जनवरी 1858 को। शेख भिखारी के नेतृत्व में व्यापक पैमाने पर कहाँ विद्रोह हुआ था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा हजारीबाग में। टिकैत उमराव सिंह का जन्म किस गांव में हुआ था? टिकैत उमराव सिंह का जन्म हुआ था आपका ऑप्शन ए खटंगा गांव में। टिकैत उमराव सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो टिकैत उमराव सिंह को फांसी दी गई थी आपका 8 जनवरी 1858 को। किस विद्रोह को गंगा नारायण हंगामा भी कहा जाता है? भूमिज विद्रोह को। एक मिनट, भूमिज विद्रोह को सन 1853-56 में फूलो झानो बहनों ने किस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ऑप्शन सी संथाल विद्रोह। नीलांबर पीताम्बर भाइयों ने कहां पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन ए पलामू। नीलांबर पीताम्बर भाइयों ने किन जनजातियों को इकट्ठा कर 1857 का विद्रोह किया? तो ऑप्शन सी चेरो एवं संथाल। नीलांबर पीताम्बर को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? नीलांबर पीताम्बर को फांसी दी गई थी आपका ऑप्शन ए लेस्लीगंज में। वीर तेलंगा खड़िया का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 9 फरवरी 1806 को। लिए आगे बढ़ते हैं। तेलंगा खड़िया का जन्म किस जिले में हुआ? तेलंगा खड़िया का जन्म किस जिले में हुआ? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गुमला में। तेलंगा खड़िया के संगठन का नाम क्या था? जूड़ी पंचायत। तेलंगा खड़िया की गोली मारकर हत्या किसने की थी? तो ऑप्शन बी बोधन सिंह ने। चलिए अगला है, तेलंगा खड़िया की मृत्यु कब हुई थी? तेलंगा खड़िया की मृत्यु जो हुई थी ऑप्शन बी 22 अप्रैल 1880 को। 1880 याद रखिएगा। जतरा भगत का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 अक्टूबर 1888 को। जतरा भगत ने टाना भगत आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए अप्रैल 1914 को। टाना भगत आंदोलन पर किसका प्रभाव था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी का। जतरा भगत को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रांची में। जयपाल सिंह का जन्म कब हुआ था? तो जयपाल सिंह का जन्म हुआ था 3 जनवरी 1903 को। जयपाल सिंह का संबंध किस जनजाति से था? तो ऑप्शन बी मुंडा जनजाति से। जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु कौन थे? तो जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु थे सुकरा पाहन। जयपाल सिंह को ओलंपिक खेल के लिए भारतीय हॉकी टीम की कमान किस वर्ष दी गई? तो ऑप्शन सी 1928 ईस्वी में। चलिए अभी और बहुत सारे टॉपिक हैं जिसको कवर करेंगे, बहुत सारे प्रश्न हैं। किस वर्ष भारतीय हॉकी टीम ने अपना पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो ऑप्शन हो जाएगा सी 1928 को। जयपाल सिंह ने किस पार्टी का गठन किया था? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए छोटा नागपुर आदिवासी महासभा पार्टी का। जयपाल सिंह की मृत्यु कब हुई? तो जयपाल सिंह की मृत्यु हुई थी ऑप्शन ए 23 मार्च 1970 को। 1930-31 में हरिबाबा आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन सी सिंहभूम में। 1910 में किसने ढाका छात्र संघ की स्थापना की थी? तो ऑप्शन सी जे बार्थोलोमेन ने। किस कॉलेज में ढाका छात्र संघ का गठन हुआ था?
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सेंट कोलंबस कॉलेज में। जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1939 ईस्वी में। झारखंड के आंदोलनकारी जो है पहला सवाल है, दिवा सोरेन का जन्म कब हुआ था? टॉपिक है झारखंड के आंदोलनकारी। पढ़ाते पढ़ाते दोस्तों मैं ये भूल जाता हूँ कि अगला टॉपिक में क्या दिया है। झारखंड के आंदोलनकारी हैं। मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी से आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए झारखंड जीके का, इसलिए मैं अब जल्दी थोड़ा बढ़ रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आप लोगों का। दिवा सोरेन का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन बी, 1820 ईस्वी को। किशुन सोरेन का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन बी, पश्चिम सिंहभूम में। चलिए, दिवा किशुन का आपस में क्या संबंध था? चलिए, दिवा किशुन का आपस में क्या संबंध था? तो मामा भांजा थे। दिवा किशुन के नेतृत्व में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन बी, 1872 ईस्वी में। दिवा किशुन को किस जेल में फांसी दी गई थी? तो ऑप्शन सी, सरायकेला। रानी सर्वेश्वरी कहाँ की रानी थी? तो महेशपुर की। रानी सर्वेश्वरी ने अंग्रेज ठेकेदारों का विरोध क्यों किया था? तो ऑप्शन ए, जंगल की कटाई के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 6 मई 1807 को। चलिए अभी और टॉपिक बाकी है। निम्न में से किसका संबंध उलीहातू गांव से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिरसा मुंडा। निम्न में से किसका संबंध एटकेडी गांव से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गया मुंडा। सिद्धू कान्हू का संबंध किस गांव से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भोगनाडी से। नीलांबर पीताम्बर का संबंध किस गांव से था? तो ऑप्शन डी, मगदड़ी से। निम्न में से किसका संबंध चिनगारी नवाटोली गांव से था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, जतरा भगत से। वीर बुद्धू भगत का संबंध किस गांव से था? तो ऑप्शन ए, सिलागाई से। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें टोटल मैंने आपको 90 सवाल कराए हैं, एक चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। तो चलिए कल देखेंगे हम लोग तीसरा चैप्टर।